अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 7.2 की एग्जाम्पल और डेफिनेशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है एब्सोल्यूट वैल्यू। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर a डिनोटेड बाय a डिटर्मिनेंट इज defined as a determinant is equal to a if a is greater than or equal to 0, negative a if a is less than 0। यानी a डिटर्मिनेंट जो हम शो कर रहे होते हैं वो बेसिकली उसमें दो टाइप के a हो सकते हैं। अगर a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो a पॉजिटिव होगा, और अगर a नेगेटिव उस वक्त होगा जब a लेस देन 0 होगा। मतलब 6 डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 6 है, 0 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 है, और -6 डिटर्मिनेंट वो भी हमारे पास 6 ही है। मतलब जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं या हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, किसी कोई भी वैल्यू है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, तो उसमें अगर नेगेटिव का साइन हो तो वो ख़त्म हो जाता है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, देन नंबर 1 है ए एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नंबर 2 है माइनस ए एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू पॉजिटिव एब्सोल्यूट वैल्यू। ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू डॉट या मल्टीप्लाई बी एब्सोल्यूट वैल्यू। इसी तरह है ए और बी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू ए एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर बी एब्सोल्यूट वैल्यू वेयर बी डज नॉट इक्वल टू 0। Solving linear equation involving absolute value. Keeping in mind that the definition of absolute value, we can immediately say that x determinant is equal to 3, x absolute value is equal to 3 is equivalent to x is equal to 3 and x is equal to -3, because x is equal to positive 3 or x is equal to negative 3 makes x determinant is equal to 3 is a true statement। मतलब अगर हमने कोई एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी हुई है तो जैसे ही उसके एब्सोल्यूट का साइन ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पे वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ जाती है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम ले रहे होते हैं तो लेने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि पहले वाली वैल्यू जो थी वो माइनस में थी या प्लस में थी। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, सॉल्व एंड चेक द 2x plus 3 determinant is equal to 11, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह लें, तो ये हो जाएगा 2x plus 3 is equal to प्लस माइनस 11। 2x plus 3 is equal to, एक दफ़ा हमने प्लस में 11 कर दिया, 2x plus 3 is equal to -11। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये है कि हम 3 दोनों साइडों दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। 2x इज इक्वल टू 11 में से 3 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो बाकी 8 बच जाएंगे। x इज इक्वल टू 8/2, x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली 2x इज इक्वल टू -11 माइनस 3, 2x इज इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू -14/2 और x इज इक्वल टू -7। ये अब हमारे पास दो आंसर आ गए, इनका अब हम चेक कर लेंगे। चेक में हमने ये वाली वैल्यू दोबारा पुट करनी है और देखना है कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता। तो ये आता है 2 × 4 + 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11। इसी तरह 2 × -7 + 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाता है 8 + 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11। 8 + 3 हो जाएगा 11 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो दैट इज ट्रू। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू लेते हैं तो ये माइनस का 14 + 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 11।
minus 11 determinant is equal to 11, 11 is equal to 11, that is true. दोनों कंडीशन ट्रू हो गई. So the solution set is 4 and minus 7. इसके बाद एक और छोटी सी एग्जांपल है. 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. हम यहाँ 3 इंटू एक्स माइनस 1 6 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 8 प्लस 6 हो जाएगा. 3 इंटू एक्स माइनस 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 हो जाएगा. 3 डिवाइड कर देंगे, एक्स माइनस 1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14/3. अब ये जब हम ख़त्म करेंगे डिटर्मिनेंट का साइन तो प्लस माइनस 14/3 आ जाएगा. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. x माइनस 1 इज इक्वल टू 14/3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14/3. x इज इक्वल टू 14/3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा 14 प्लस 3. तो x हमारे पास हो जाएगा 14 प्लस 3 17/3. सिमिलरली ये x इज इक्वल टू माइनस 14/3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 एलसीएम आ जाएगा माइनस 14 प्लस 3, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 11/3. इसके बाद हम इसका चेक करते हैं. साइड पे ही यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ. चेक में वैल्यू लिखते हैं हम 3 डिटर्मिनेंट. पहला आंसर आया हुआ है हमारे पास 17/3. 17/3 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 17/3 3 एलसीएम आएगा 17 माइनस 3 डिटर्मिनेंट माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4/3 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा सॉरी ये 17 था. 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट हों तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 8 is equal to 8. That is true. नेक्स्ट वैल्यू हम चेक करते हैं. नेक्स्ट वैल्यू है 3 इंटू माइनस 11/3 माइनस 1 डिटर्मिनेंट माइनस 6 इज इक्वल टू 8. इसका 3 एलसीएम आएगा माइनस 11 माइनस 3 1 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 ये हो जाएगा माइनस 14/3 डिटर्मिनेंट माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 3 डॉट 14/3 क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है नेगेटिव का साइन ख़त्म हो जाएगा. 3 से कैंसिल. 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8. 8 इज इक्वल टू 8. दैट इज ट्रू. So the solution set is 17/3 minus 11/3. Example number 2 है. Solve 8x minus 3 determinant is equal to 4x plus 5 डिटर्मिनेंट. ये 1 नहीं है, डिटर्मिनेंट है. इसको सॉल्व करते हैं. जब हमारे पास बोथ साइड पे डिटर्मिनेंट का साइन हो और कोई वैल्यू प्लस माइनस ना हो रही हो तो हम डिटर्मिनेंट का साइन ख़त्म करेंगे और किसी एक साइड पे प्लस माइनस का साइन लिख देंगे. यानी 8x माइनस 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है 4x प्लस 5
डिटर्मिनेंट तो हम लिख सकते हैं 8x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 5। तो ये हो जाएगा 8x माइनस 3 इज इक्वल टू, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं 4x प्लस 5, दूसरी साइड पे 8x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस की वैल्यू लिख लेते हैं 4x प्लस 5। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। 8x माइनस 4x इज इक्वल टू 5। 4x इज इक्वल टू 9, सॉरी 8। x इज इक्वल टू 8/4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसी तरह दूसरी साइड हम सॉल्व करते हैं। 8x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5। 8x प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3। 12x इज इक्वल टू माइनस 2। x is equal to minus 2 by 12. So x is equal to minus 1 by 6. अब इसका हम चेक करेंगे। चेक में फर्स्ट वैल्यू 2 पुट करते हैं। x 8 into 2 minus 3 determinant is equal to 4x। 4x की जगह 2 आ जाएगा प्लस 5 डिटर्मिनेंट। दोनों को सॉल्व करते हैं। 8 2 ज़ा 16 माइनस 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा 13 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 13 डिटर्मिनेंट। 13 is equal to 13, that is true। दूसरी साइड पे इधर भी चेक कर लेते हैं। 8 into minus 1 by 6 minus 3 determinant is equal to 4 into minus 1 by 6 plus 5 determinant। तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। 4 2 ज़ा 8, 4 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 by 3 माइनस 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है तो ये 2 पे और ये 3 पे डिवाइड होगा। माइनस 2 by 3 प्लस 5 डिटर्मिनेंट। 3 एलसीएम आएगा, माइनस 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसका भी 3 एलसीएम आएगा, माइनस 2 प्लस 10 डिटर्मिनेंट। तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू बन रही है -4 और -5। हाँ 3 5 ज़ा 15, 10 नहीं बनता ये 15। ये बन जाएगा -13 by 3 determinant is equal to 13 by 3 determinant। So 13 by 3 is equal to 13 by 3, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे that is true। ये भी ट्रू प्रूव हो गया। So the solution set is, इसका पहला आंसर है 2 और दूसरा है -1 by 6। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। सॉल्व एंड चेक। 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 6। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी तरह का ही है ये। 3x प्लस 10 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6
3x plus 10 is equal to plus minus 5x plus 6. 3x plus 10 is equal to 5x plus 6. पहली दफ़ा ये प्लस की वैल्यू ले ली और इसी तरह 3x plus 10 is equal to minus into 5x plus 6. 3x plus 10 is equal to 5x plus 6. x वाले एक साइड पे बाकी एक साइड पे हमने कर दिए, तो ये हो जाएगा 3x minus 5x is equal to 6 minus 10 minus 2x is equal to minus 4, x is equal to minus 4 by minus 2, x is equal to 2. इसी तरह 3x plus 10 is equal to minus 5x minus 6, x वाले एक साइड पे बाकी एक साइड पे, 3x plus 5x is equal to minus 6 minus 10, ये हो जाएगा 8x is equal to minus 16, x is equal to minus 16 by 8, so x is equal to minus 2. यानी हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और minus 2. अब इसका हमें चेक कर लेना है. चेक, इधर भी हम इसका चेक कर लेंगे. हमारे पास वैल्यू है 3x plus 10, 3x की जगह 2 आ जाएगा plus 10, डिटर्मिनेंट is equal to 5x plus 6, 5x की जगह 2 plus 6, 3 2 the 6 plus 10, determinant is equal to 10 plus 6, 16, determinant is equal to 16, और ये 16 is equal to 16 आ गया, that is true. इधर भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं. 3 into minus 2 plus 10, determinant is equal to 5 into minus 2 plus 6, ये हो जाएगा minus 6 plus 10, determinant is equal to minus 10 plus 6, ये आ जाएगा 4, determinant is equal to minus 4. अब 4 डिटर्मिनेंट होता है, वो 4 होता है is equal to minus 4, ये पॉसिबल नहीं है, तो that is not true. That is not true, or that is not possible. Hence, solution set is, इसके सॉल्यूशन सेट में एक ही वैल्यू आएगी 2. जज़ाकल्लाह.